पहले भी फ़िरौन था, वो समझता था खुदा था, आजकल भी कुछ फ़िरौन आए हुए हैं प्लास्टिक की, उनको भी लगता है वो खुदा हैं, वो नहीं कामयाब होंगे। हम कानून, आइन और शराफत के दायरे में खड़े हुए हैं। कल इस असेंबली में फिर सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी जो इंडिपेंडेंट MNAs हैं वो कानून के मुताबिक PTI को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इससे रिजर्व सीट्स मिल रही हैं। अब कल जी बिल आ गया कि जो लोग असेंबली में बैठे हुए हैं ओथ के बाद, देर हो गई है, अब वो लोग PTI नहीं ज्वाइन कर सकते। किसकी तज़हीक कर रहे हैं? अपनी ही करवा रहे हैं। असेंबली में जो बैठे हैं वो तो आग का दरिया क्रॉस करके आए हैं, ऐसी ऐसी तक कुर्बानियाँ दी हैं। और अभी तो वो लोग जिन्हें कुर्बानियाँ दी आधे तो आए भी नहीं है। रेहाना डार साहिबा बाहर है, डॉक्टर यास्मीन बाहर है, आलिया हमज़ा बाहर है, इंशाल्लाह वो भी सारे आएंगे। हम तो हर रोज़ बड़ी से बड़ी ताकत बनते जा रहे हैं अपने रब की मर्ज़ी से। किसी ने नहीं सोचा था आज से 2.5 साल पहले की PTI आज इतनी ताकतवर होगी। इन्होंने तो हम पे कह दिया था जी, बस झाड़ू फेर दी कि चलो ये तो फारिग हो गए, अमेरिका का ऑर्डर आया, हमने घुटने टेके इनको हटा दिया। याद रखें, एक प्लान इनका होता है, एक उस रब्बुल आलमीन का होता है। ये सारे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, हम में से कोई अरबपति करोड़पतियाँ नहीं खड़ा। हम सारे मिडिल इनकम लोग हैं, लोअर मिडिल, अपर मिडिल इनकम, और सिर्फ कुव्वत बाजू और अपने रब की ताकत से हर रोज़ सामना करते हैं। ये हर रोज़ हमें हरास करते हैं, हर चीज़ पे छेड़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान ने जो सबक सिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह का, उस पे सालिम खड़े। डरना उस रब से और किसी से नहीं डरना। बहुत शुक्रिया। सवाल? ये जो आपने वीडियोस की बात की है, ये क्या मिसाल थी? किसने ऑफर की खान साहब की? आपके पास इसका कोई एविडेंस भी है कि कहाँ? जी अली बुखारी साहब हमारे वकील हैं, उन्होंने रिकॉर्ड एक इंटरव्यू दिया हुआ है जिसमें कहा है कि खान साहब के पास बाकायदा फ़ाइलें भेजी गई, जो वीडियोस बनाते हैं, जो ये इस किस्म का वाहियात एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उन्होंने फ़ाइलें भेजी कि हमारे पास तमाम पार्टियों के ज़ाती बातें हैं, आप भी उछाले। और ख़ान ने बोला कि ये मैं काम कभी नहीं करता, ना पहले किया ना आइंदा करूँगा। देखिए, जो कौम अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, जो कोक आपको जन्म देती, यहाँ पे कोई मर्द से नहीं पैदा हुआ, सारे औरतों से पैदा हुए हैं। अगर आप औरत पे कीचड़ उछालो कि समझ जाओ क़यामत करीब आ गई है। हर बंदा पाकिस्तान में औरत से पैदा होता है। अच्छा मैडम, खान साहब ने अब मिस्टर साफिया से बात की डयाना जेल में, तो उन्होंने कहा कि फौज अपना का बंदा नुमाइंदा मुकर्रर करती है, हम उससे बात करेंगे। लेकिन मैंने कभी भी फौज पे तनकीद नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगाए तनकीद के, लेकिन देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं तो वो डायरेक्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो है अटैक करते हैं। तो लगता है ये कि कुछ तजाद नज़र आ रहा है। इमरान खान साहब की जो बातें हैं या जो दिगर रहनुमा हैं वो आके अलग स्टेटमेंट देते जो मामला ख़राब कर रहे हैं। नहीं बेटा, अगर आप IB को भी फिर रियासत पाकिस्तान में ले आओगे, फिर तो आप पुलिस को भी ले आओगे, फिर तो CTD को भी ले आओगे, फिर कल पोस्ट ऑफिस भी रियासत पाकिस्तान, अपने आप को ये इलेक्शन कमिश्नर कहता है रियासत पाकिस्तान का हिस्सा, मेरी तज़हीक हुई है। फिर तो आपका जो क्या कहते हैं लॉन्ड्री वाली होती है ना, जहाँ कपड़े धोबी घाट होता है ऑफिशियल, वो भी आपका मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आप उस आदमी के, मैं अभी तक जनरल बाजवा को नहीं माफ़ करती, क्योंकि उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। एक साइफर आया, उसने घुटने टेके। भाई इतनी ही नफरत थी इमरान खान को, चलो आपने उसको हटा दिया, इलेक्शन करा देते 5-6 हफ्तों में। ये मनहूसत तो ना आती, नहीं ये गुर्बत आती, लेकिन नहीं, डिग्री वाले को भी वादा किया है, प्लास्टिक वाले को भी वादा किया है, वो नकली अंग्रेज़ी वाले को भी वादा किया कि तुम सारे PMCM बनोगे। कुर्सी है ना पाकिस्तान, अवाम तो नहीं है, वतन तो नहीं है। हमने फ़ौज पे तनकीद नहीं की, कभी किसी इदारे पे नहीं की, लेकिन जिस बंदे ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को बेचा, ये साइफर वाला ड्रामा, डोनाल्ड लू परसों कहता है कि हम जी पाकिस्तान को अलामती $101 मिलियन देंगे आज़ब इस्तेहकाम के लिए। क्यों आज़ब इस्तेहकाम के लिए पैसे दे रहे हो? स्कूलों के लिए दो, हस्पतालों के लिए दे दो, इन्वेस्टमेंट के लिए दे दो, बिजनेस के लिए दे दो। आप होते कौन है हमारी जंगों में बात करने वाले? लेकिन ऊपर से ऑर्डर आता है जी, ऑर्डर माना जाता है। खान ने जो बात कही वो हम सब ने की। मेरे पीछे तो ये एक मिनट, ये आदिल राजा और ये हैदर मेहदी हमारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? हम यही कहते थे। खान ने हमें जेल में बोला पुलिस को गाली नहीं देनी, फौज को गाली नहीं देनी। वही पुलिस जो हमें उठा के लेके जाती, वही ISI वाले जो हमें उठा के लेके जाते थे, हमें इजाज़त नहीं थी। आपने कभी मेरे मुंह से गाली सुनी है? मुझे भी तो उठा के लेके गए थे ना, कभी नहीं दी। क्यों? खान ने बोला हमारे इदारे हमारे टैक्स से चलते हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। पुलिस वाला मरता है तो पाकिस्तानी खून बहता है, फ़ौजी मरता है पाकिस्तानी खून बहता है, अमेरिकन तो नहीं बहता ना। हम क्यों फ़ौज के ख़िलाफ़ होंगे? हम पागल हैं? हमारे भाई बहन वहाँ काम करते, मेरा पूरा टब्बर फ़ौज में था, पुलिस में था। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि अवाम में और इदारों में तसादम हो, उनको आप जानते हैं पुराने चोर हैं, 40-45 साल से यही ड्रामा करते हैं। इसको लड़वा दो, उसको लड़वा दो, शिया सुनी करा दो, बल्तिस्तानी गिलगिती करा दो, ये ड्रामा तो होता रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम समझ गई। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो चेंज आया है, वो PTI या और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अवाम की चेंज है, शऊर का चेंज है। आज मैडम जो PTI के तर्जुमान हैं रऊफ हसन, उन्हें सिटी के हवाले किया गया है 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर, क्या कहते हैं? शर्म का मुकाम है, बूढ़ा आदमी है। पहले ख्वाजा सिराव से उनका मुंह कटवा दिया,
जब उससे उनको सुकून नहीं आया फिर उनको उठवा लिया। हमारे ऑफिस बेरर्स रफ़ीक भाई वगैरह, राशिद भाई जो चाय देते हैं, पानी देते हैं, डायरिया लिखते हैं, दफ्तर के AC ऑन कर दो, ये मतलब खुदा का खौफ करें। MNA को भी उठा रहे हैं, ऑफिस वालों को भी उठा रहे हैं। आपका खौफ कब ख़त्म होगा? हमने तो रेजिस्ट नहीं किया, हम तो भाग भी सकते थे मुल्क से, हम में से कोई नहीं भागा, भगोड़े चले गए ना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन बच्चे इसका मतलब क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? असली दहशतगर्द घूम रहे पागलों की तरह, बम के बम फाड़े जा रहे हैं, इनको हम लोग नज़र आते हैं। फिर ऐसे करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तनख्वाहें बंद करा दे, इन लोगों को हमारे घर में बैठा दे कि सारा दिन हमें देखे कि इनकी आँखें सेक जाएं। क्या चाहिए आपको हमसे? हम तो जो कहते हैं खुल के कहते हैं, हम तो कुछ भी छुप के नहीं कहते। सोशल मीडिया क्या किसी से छुप सकता है? नॉर्मल मीडिया किसी से छुप सकता है? हम असेंबली से छुप सकते हैं? हमारे तो घरों के पते, टेलीफोन नंबर्स इनके पास हैं। किस चीज़ से डरते हैं ये लोग? 5 तारीख को थैंक यू। सवाल है जी 5 तारीख को जो जलसा करने जा रही है PTI, जी, क्या तैयारियां की गई है अभी तक और क्या करने जा रही है? क्या पंजाब में आप लोगों को कोई इजाज़त मिलेगी या सिर्फ KPK में आप लोग जलसा करेंगे? ये जो अवामी जलसा है सारे पाकिस्तान सवाबी जाएगा। इसमें तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स, वर्कर्स हम सारे जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 14 अगस्त को भी हम एक प्लान कर रहे थे जो अपने लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िले लेवल पे। ये तो 5 अगस्त एक प्रोटेस्ट है, क्योंकि खान साहब को उन्होंने 5 अगस्त को अबडक्ट किया था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। तो इंशाल्लाह करेंगे, भरपूर तैयारी होगी। आप देख लें इस गर्मी में भी लोग निकल रहे हैं। जी, बात करना चाहिए इलेक्शन एक्ट तक। तो यही तो मैंने बता दिया जी, तज़हीक है सुप्रीम कोर्ट की। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है उसमें बिल ले आते हैं। ये इतने बुज़दिल में हिम्मत नहीं है कि हमें आंखों में आंखें डाल के हमसे बात करें। तो ये बिल आ गया कि उसको आउट करो, ये बिल आ गया उसको आउट करो। आप हमें असेंबली से आउट नहीं कर सकते, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप नकली बिल बनाएंगे और हमें रोक लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक शो चले